मास्टर टूर्नामेंट की सबसे पहली सेमीफाइनल बैटल होती है लियोन और डायंथा के बीच में, जहां पे लियोन ने सिर्फ 10 मिनट में डायंथा को हरा दिया और लियोन अब फाइनल्स में जा चुका है। अब सेकंड सेमीफाइनल बैटल ये डिसाइड करेगी कि लियोन के साथ फाइनल में कौन लड़ेगा। सेमीफाइनल्स की सेकंड बैटल है ऐश और सिंथिया के बीच में। ऐश के फैंस इस बैटल का काफी समय से वेट कर रहे थे, पर सिंथिया के फैंस काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको लग रहा था कि सिंथिया ऐश को काफी इजीली हरा देगी। तभी ऐश और सिंथिया स्टेडियम में आते हैं। ऐश को देखने के बाद अलोला रीजन और पैलेट टाउन के लोग ऐश के लिए चीयर करने लगते हैं और वहीं पे सिंथिया के लिए सिनो रीजन के लोग चीयर करते हैं। दोनों अपने अपने फैंस के लिए इस बैटल को जीतना चाहते थे और वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे। तभी रेफरी बोलता है कि दोनों ट्रेनर्स 6 पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं इस बैटल में। एंड मेगा एवोल्यूशन, जायगेंटामैक्स फॉर्म और जी मूव, इन तीनों में से एक ही फेनोमेना का इस बैटल में यूज किया जा सकता है। और फिर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह चूज करता है ड्रैगनाइट को और सिंथिया चूज करती है स्पिरिटूम को। सबसे पहले ऐश अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, जिसको स्पिरिटूम डॉज कर लेता है। फिर स्पिरिटूम यूज करता है शैडो बॉल का, जिसका ड्रैगनाइट पर डैमेज पड़ता है। फिर ऐश अपने ड्रैगनाइट को हरिकेन यूज करने बोलता है, जो कि स्पिरिटूम पे लग जाता है। तभी सिंथिया स्पिरिटूम को कंफ्यूज रे यूज करने बोलती है, जिससे ड्रैगनाइट कंफ्यूज होकर खुद पर ही अटैक करने लगता है। तभी ऐश ड्रैगनाइट को अपना सर जमीन पे मारने बोलता है, जिससे ड्रैगनाइट का कंफ्यूजन हट जाता है और ऐश बोलता है कि मैंने ये स्ट्रेटेजी आइरिस से सीखी है। सिंथिया एक स्माइल देती है और बोलती है कि ये तो अभी शुरुआत थी, मेरे अगले स्ट्रेटेजी से बच के दिखाओ। और वो स्पिरिटूम को हिप्नोसिस यूज करने बोलती है, जिससे ऐश का ड्रैगनाइट सो जाता है। फिर स्पिरिटूम ड्रीम ईटर अटैक का यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और इससे ड्रैगनाइट हार जाता है। जितने भी ट्रेनर्स, ऑडियंस और चैंपियंस इस मैच को देख रहे थे, वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। ऐश भी सिंथिया के स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तभी वो ड्रैगनाइट को वापस बुलाता है और भेजता है गेंगार को। सिंथिया अपने स्पिरिटूम को वापस बुलाती है और भेजती है रोज रेड को। ऐश को पता था कि रोज रेड एक ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, तो उसके ऊपर फायर टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव होंगे। तभी ऐश को याद आता है कि उसके फायर टाइप पोकेमॉन ने मिलकर गेंगार को एक फायर टाइप अटैक सिखाया था, जो कि था विलो विस्प, और ऐश गेंगार को यह अटैक यूज करने बोल देता है और रोज रेड पे इसका काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। साथ में वो बर्न भी हो जाती है, यानी कि हर टर्न में उसको डैमेज पड़ेगा। इस मूव को देखने के बाद ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमॉन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सिंथिया अपने रोज रेड को पेटल ब्लिजार्ड यूज करने बोलती है, जिसका गेंगार पे डैमेज पड़ता है। फिर रोज रेड गेंगार पे स्टन स्पोर का भी यूज कर देती है, जिससे गेंगार पैरालाइज हो जाता है। और ऐश गेंगार को शैडो बॉल यूज करने बोलता है, पर पैरालाइज होने की वजह से वो अटैक नहीं कर पाता। फिर रोज रेड मेगा ड्रेन का यूज करती है, जिससे रोज रेड की हेल्थ बढ़ जाती है और गेंगार की हेल्थ कम हो जाती है। पर गेंगार अभी भी मूव नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाते हुए रोज रेड पावर विप का यूज करके गेंगार को डिफीट कर देती है। अब ऐश काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुका था, क्योंकि उसके 2 पोकेमॉन डिफीट हो गए थे एंड वो सिंथिया का एक भी पोकेमॉन डिफीट नहीं कर पाया था। अब ऐश ने अपने पिकाचू को लास्ट में यूज करने का डिसाइड किया था, बट अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं बचती और वो अपने एस पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है। सिंथिया दोबारा अपने पोकेमॉन को स्विच करती है और रोज रेड को वापस बुला के भेजती है टोगेकिस को। पिकाचू और टोगेकिस में काफी अच्छी फाइट होती है, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। पर पिकाचू टोगेकिस पे थोड़ा भारी पड़ रहा था, जिसको देखते हुए सिंथिया टोगेकिस को वापस बुला लेती है और वो भेजती है गैस्ट्रोडॉन को, जो कि वाटर और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है एंड इसको पिकाचू के खिलाफ एडवांटेज है। सबसे पहले गैस्ट्रोडॉन यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का। इसको देखकर सारे चैंपियन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि काफी कम ही ऐसे पोकेमॉन है जिनको अर्थक्वेक अटैक आता हो एनिमे में। अगर ये अटैक पिकाचू पे लगता तो पिकाचू हार जाता, पर तभी ऐश एक स्माइल देता है और वो पिकाचू को अपने टेल को स्प्रिंग की तरह यूज करके जंप करने बोलता है, जिससे वो अर्थक्वेक से बच जाता है। ऐश इस मैच से पहले ब्रॉक से मिला था एंड ब्रॉक ने पहले ही बता दिया था कि गैस्ट्रोडॉन अर्थक्वेक मूव का यूज कर सकता है, इसीलिए ऐश ने पहले स्ट्रेटेजी बना ली थी। तभी ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव था और इसका गैस्ट्रोडॉन पे कोई भी असर नहीं होना चाहिए था, पर यह गैस्ट्रोडॉन पे असर कर जाता है और ऐसा करने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ऐश के पिकाचू के पास है। तभी ऐश अपने पिकाचू को बोलता है कि वोल्ट टैकल यूज करके इस मैच को खत्म कर दो और वोल्ट टैकल हिट होने के बाद गैस्ट्रोडॉन हार जाता है, जिसके बाद फाइनली ऐश सिंथिया का सबसे पहला पोकेमॉन डिफीट कर देता है। इसके बाद सिंथिया अपने स्पिरिटूम को वापस भेजती है। दोनों में काफी अच्छी बैटल होती है और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। लास्ट में ऐश पिकाचू को थंडर यूज करने बोलता है और सिंथिया स्पिरिटूम को शैडो बॉल यूज करने बोलती है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं, यानी कि टाई हो जाता है। अब ऐश
अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है वाटर और ग्राउंड टाइप का ड्रैकोविश, और सिंथिया वापस से अपने रोज रेड को भेजती है। ऐश अपने ड्रैकोविश को सबसे पहले ड्रैगन रश यूज करने बोलता है जो कि रोज रेड पे लग जाता है। इसके बाद सिंथिया रोज रेड को लीफ स्टॉर्म यूज करने बोलती है और ये भी ड्रैकोविश पे लग जाता है। इसके बाद ऐश ड्रैकोविश को आइस फैंग यूज करने बोलता है जो कि सुपर इफेक्टिव था रोज रेड पे, और इसको यूज करते ही ड्रैकोविश की स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे इस मूव की पावर 50% से बढ़ जाती है और ये बहुत ज्यादा डैमेज देता है रोज रेड को। सबको लग रहा होता है कि सिंथिया की रोज रेड हार जाएगी, पर तभी सिंथिया रोज रेड को सिंथेसिस यूज करने बोलती है जिससे रोज रेड की एचपी रिकवर हो जाती है। ऐश वापस से ड्रैकोविश को आइस फैंग यूज करने बोलता है जिसका वापस से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है रोज रेड पर तभी सिंथिया रोज रेड को पेटल ब्लिजार्ड और लीफ स्टॉर्म का कॉम्बिनेशन यूज करने बोलती है। ड्रैकोविश इस अटैक के सामने नहीं टिक पाता और हार जाता है। अब ये पूरी तरह से वन साइडेड मैच लग रहा था। ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे थे और सिंथिया के पास 4 पोकेमॉन बचे थे। ऐश ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, पर तभी वो सरफेच को भेजता है। सबसे पहले ऐश अपने सरफेच को नाइट स्लैश यूज करने बोलता है। इसके बाद यह रोज रेड की काफी कम हेल्थ बचती है तो सिंथिया रोज रेड को डायरेक्टली सोलर बीम यूज करने बोलती है, पर तभी उसके ऊपर बर्न का डैमेज पड़ता है जो कि गेंगार ने किया था। ऐश एक स्माइल देता है और रोज रेड हार जाती है। सिंथिया ऐश की स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और रोज रेड को वापस बुलाती है और सिंथिया भेजती है माइलॉटिक को। इस बैटल में ऐश के सरफेस ने अपना पूरा दम लगा दिया। उसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज किया। बैटल के लास्ट में ऐश का सरफेस काफी ज्यादा थक जाता है। सिंथिया बोलती है कि अब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है और वो माइलॉटिक को हाइड्रो पंप का यूज करने बोलती है। ये अटैक सरफेस पे लग जाता है और काफी बड़ा धमाका होता है। सबको लगता है कि ऐश का सरफेस हार गया और सिंथिया बोलती है कि तुम सेमीफाइनल्स तक कैसे पहुंच गए, पर तभी सारा धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि माइलॉटिक और सरफेस दोनों हार गए हैं। सब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर तभी ऐश बताता है कि सरफेच ने अपने शील्ड का यूज करके हाइड्रो पंप को रोक लिया और फिर उसने माइलॉटिक पे मीटियोर असॉल्ट मूव का यूज किया जिससे माइलॉटिक फेंट हो गई। अब ऐश इस मैच में दोबारा आ चुका था। सिंथिया के पास 2 पोकेमॉन बचे थे और ऐश के पास सिर्फ 1 पोकेमॉन बचा था। अब सिंथिया अपने 5वें पोकेमॉन को निकालती है जो कि था टोगेकिस, और अब ऐश अपने फाइनल पोकेमॉन को भेजता है जो कि उसका जर्नीस का एस पोकेमॉन लुकारियो है। टोगेकिस ने पहले से ही पिकाचू से काफी ज्यादा डैमेज लिया था और वो पैरालाइज भी हो गया था पिकाचू के स्टैटिक एबिलिटी के वजह से। इसी वजह से लुकारियो ने टोगेकिस को काफी इजीली हरा दिया। अब सिंथिया के पास उसका लास्ट और फाइनल पोकेमॉन बचा था एंड सबको पता था कि वो कौन है, और ऐश भी उस पोकेमॉन के लिए रेडी था। तभी सिंथिया भेजती है अपने गार्चॉम्प को। ऐश को पता था कि गार्चॉम्प कितना स्ट्रॉन्ग है और गार्चॉम्प को अभी तक कोई भी ट्रेनर या फिर पोकेमॉन नहीं हरा पाया है। ऐश काफी नर्वस होता है, पर तभी उसको अलोला रीजन के लोग चीयर करने लगते हैं और ऐश ठान लेता है कि इस बार मुझे अलोला रीजन के लोग और पैलेट टाउन के लोग के लिए इस बैटल को जीतना पड़ेगा। ऐश लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर लेता है और सिंथिया भी अपने गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व कर लेती है। अब बैटल 2 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन में थी। गार्चॉम्प सैंडस्टॉर्म अटैक का यूज करता है जिससे सैंडस्टॉर्म आ जाता है और लुकारियो को हर टर्न में डैमेज पड़ता है, और फिर सिंथिया गार्चॉम्प को डिग अटैक यूज करने बोलती है। अब ऐश को नहीं पता था कि गार्चॉम्प कहां से आकर लुकारियो को हिट करेगा। ऐश लुकारियो को एक ही जगह पे खड़े रहने बोलता है और जैसे ही गार्चॉम्प बाहर निकलता है वैसे ही ऐश लुकारियो को बोलता है कि पीछे अटैक करो, और लुकारियो एक काफी पावरफुल मूव का यूज करता है जो कि ऐश ने पहले कभी भी नहीं देखा था, और गार्चॉम्प पीछे ही होता है इसलिए गार्चॉम्प पे वो अटैक लग जाता है एंड ये अटैक क्लोज कॉम्बैट था। तभी सिंथिया गार्चॉम्प को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलती है जो कि लुकारियो पे सुपर इफेक्टिव था, और इससे मेगा लुकारियो को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद गार्चॉम्प यूज करता है गीगा इम्पैक्ट का, जिससे लुकारियो जमीन पे गिर जाता है, और फिर गार्चॉम्प यूज करता है स्टोन एज का। इससे काफी बड़ा धमाका होता है और देखने को मिलता है कि ऐश का लुकारियो नीचे गिर चुका है। ऐश अपनी सारी उम्मीदें खो देता है, पर तभी लुकारियो खड़ा हो जाता है और वो बैटल करने के लिए रेडी था, पर वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। तभी सिंथिया गार्चॉम्प को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलती है। इसके काउंटर में ऐश लुकारियो को स्टील बीम यूज करने बोलता है। स्टील बीम ड्रैगन क्लॉ से ज्यादा पावरफुल था एंड वो गार्चॉम्प पे लग जाता है। लुकारियो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। बैटल काफी लंबी चलती है और लास्ट में ऐश लुकारियो को जायंट और स्पीयर यूज करने बोलता है, और सिंथिया गार्चॉम्प को ड्रैगन रश यूज करने बोलती है। लुकारियो का जायंट और स्पीयर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा था। उसकी साइज पूरे स्टेडियम की इतनी थी एंड वो गार्चॉम्प पे और स्पीयर यूज कर देता है। गार्चॉम्प पे और स्पीयर लग जाता है और लुकारियो पे ड्रैगन रश लग जाता है। दोनों ही पोकेमॉन जमीन पे गिर जाते हैं। ऐश और सिंथिया दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, पर सब लोग ये नोटिस करते हैं कि ऐश का लुकारियो फेंट होने के बाद भी अपने मेगा फॉर्म में है। पर तभी गार्चॉम्प की एक काफी ज्यादा तेज आवाज आती है एंड वो खड़ा हो जाता है। रेफरी बोलता है कि तो ये मैच यहीं पे खत्म होता है, इस मैच की विनर सिंथिया है। पर यह स्टेटमेंट पूरा होने से पहले ही लुकारियो खड़ा हो जाता है
है और गार्चॉम्प गिर जाता है और गार्चॉम्प अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है और इस बैटल का विनर ऐश बन जाता है। अब फाइनली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइनल बैटल होने वाली है लियोन और ऐश के बीच में।